Robert Bruce Foote, who discovered first Paleolithic tool in India, was an geologist, archaeologist, पैलियोबोटनिस्ट और हिस्टोरियन। स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे कि ये क्या है, जॉन ब्रूस फूट, जिनको कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है। ये जो थे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे, यानी कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है। कौन सा टूल डिस्कवर किए थे? तो हैंडेक्स, पलवरम डिस्ट्रिक्ट मैसूरू से। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट ब्रूस के बारे में, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। ठीक है। तो ये हो गया। और 1863 में पलवरम डिस्ट्रिक्ट जो कि मद्रास में है, वहां से इन्होंने हैंडेक्स का डिस्कवरी किया था। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एक्सकवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब शुरू हुआ था? मिसोलिथिक पीरियड में। और दो साइट्स बताइए। तो एक हो गया आपका बागौर, बागौर जो कि देखिए अब यहाँ ये ऐसा टॉपिक है, आप अगर पीवाईक्यू को एनालाइज किए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो आदमगढ़ और बागौर ये दो साइट था जहां से ये डोमेस्टिकेशन का एविडेंसेस मिला है। थ्री एज सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय थॉमसन जी के द्वारा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? बागौर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? तो ये हम लोग क्या देखे थे बोन इम्प्लीमेंट्स वाले केस में? तीन चीज था, सराय नाहररा, महादहा और एक दमदमा। दमदमा, दमा। ठीक है। तो दमदमा से 41 ग्रेप्स मिला था, 3 ह्यूमन स्केलेटन मिला था, 5 डबल बेरियल था और एक ट्रिपल बेरियल था। सराय नाहररा से 4 ह्यूमन स्केलेटन मिला था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। 3 ह्यूमन स्केलेटन in a single grave was recovered at Damdama. Cultivation of cereal first started in Neolithic age। और कहां से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, नियोलिथिक में ही था। सीरियल जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। और कहां से हुआ था? तो मेहरगढ़ मतलब अभी लेटेस्ट रिसर्च में चेंज कर दिया गया है इसको, लेकिन इससे पहले क्या था? मेहरगढ़ ही था। कुलडीबा एंड मेहरगढ़ वेयर टू नियोलिथिक विलेजेज फ्रॉम वेयर क्लियर पीस ऑफ एविडेंसेस ऑफ राइस एंड फीट हैव बीन फाउंड। तो पहले क्या था? कुलडीबा एंड, अच्छा सॉरी हम सीरियल्स कहाँ देख, अच्छा ये रहा। तो इसका हो गया नियोलिथिक। तो कुलडीबा और मेहरगढ़ था, बस मेहरगढ़, जहां से क्या क्या मिला था? वीट एंड राइस। अब देखिए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन कहां से? नर्मदा वैली। फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, बार्ले। तो फर्स्ट बार्ले था, सेकंड वीट था, थर्ड राइस था, फोर्थ मेज था, फिफ्थ मिलेट्स था। अब ध्यान में आपको क्या रखना है कि पहला दोनों यानी कि बार्ले और जो व्हीट था ये कहां से मिला था? तो मेडिटरेनियन से, नॉर्थ मेडिटरेनियन और ईरान के बीच वाले एरिया से मिला था। राइस जो है चाइना के यांगटेज रिवर से मिला था, ये चाइना से मिला था। राइस और मिलेट ये दोनों चाइना से मिला था। ठीक है। और ये मेज जो है आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका से मिला था। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहां से मिला है? लोहरा देव। ये लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि लोहरा देव जो है, लोहरा देव से अर्लीस्ट एविडेंसेस है। ठीक है। इससे पहले क्या था? मेहरगढ़। तो अगर मेहरगढ़ लोहरा देव ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग मेहरगढ़ के साथ जा सकते थे। ठीक है। और ये लोहरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर है, उत्तर प्रदेश में, वहां से मिला है। ठीक है। ये हो गया। अब इससे पहले मेहरगढ़ व्हीट वहां से मिला था। और राइस कहाँ से मिला था? तो राइस जो है आपको बेलन रिवर के आसपास, बेलन रिवर के आसपास कुल्ढीवा जो जगह था वहां से मिला था। ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट?
oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. ठीक बात है। लोहरा देव अभी देखे हम लोग, संत कबीर नगर, लोहरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप देखेंगे कि बेलन रिवर वाला जो एरिया है इलाहाबाद के आसपास, तो वहां से भी आपको मिला है राइस का एविडेंस। ठीक है, तो बहुत सारे उस एरिया से मिला हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड, ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी। बार्ले एंड पैडी ना होकर बार्ले एंड व्हीट था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली वन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि वो कौन सा साइट है जिसका एग्जिस्टेंस स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन तक था। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन बी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन हम लोग अच्छे से देखे थे। क्या क्या देखे थे? कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है, राइस वाज नोन टू देम, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। राइस वाज अननोन, तो ये गलत हो गया। मेटल वर्क वाज डन फॉर द मीन्स ऑफ, ठीक है। ब्लैक रेड ऑक्रे पॉटरी, ये भी ठीक है। तो ए बी गलत है, केवल ए सी डी आर करेक्ट। ठीक। एस माउंट, एस माउंट एसोसिएटेड विथ द नियोलिथिक साइट, तो ये तो सनगन कालू था। इसके अलावा पिकलीहाल और उतनूर, पिकलीहाल और उतनूर दो और जगह हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए, इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र buried their dead under the floor of their house। ये वही हो गया जॉर्वे सिविलाइजेशन, जो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। फॉलोइंग द ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, वहां हम लोग देखे थे सुपाइन पोजीशन को फॉलो करते हैं। नॉर्थ में हेड होगा, साउथ में फीट होगा, और जो बच्चों जो चाइल्ड में था वो क्या था कि दोनों का जो फेस था वो एक दूसरे की तरफ था। ठीक है, और इस तरह से इनको बरीड किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुर्जा होम, बुर्जा होम में हम लोग क्या देखे थे? रिमाइंड कीजिए। डॉग प्लस ह्यूमन, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ता है। डॉग प्लस ह्यूमन था। दूसरा पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस था। ठीक है, पिट ड्वेलिंग्स हो गया, डॉग और ह्यूमन हो गया। और तीसरा क्या था? तो टूल फैक्ट्री बोल सकते हैं, चालकोलिथिक टूल फैक्ट्री था। ठीक है, ये हो गया आपका बुर्जा होम। बुर्जा होम के बाद जो सेकंड है चंद्र केतु नगर, ये भी हम लोग देखे थे। जब बुर्जा होम को डिस्कस कर रहे थे वहीं पे आपको चंद्र केतु नगर के बारे में भी बताए थे। यहाँ जो है रॉक कट टेराकोटा आर्ट जो है बहुत सारा मिला हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे कि आइवरी, वुड और ब्रोंज से मिला बना हुआ बहुत तरह का कॉइन्स देखने को मिल जाएगा, पॉटरी, सील्स। ठीक है, तो चंद्र केतु नगर टेराकोटा आर्ट सही है। ज्ञानेश्वर की बात करें तो ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर था। ये राजस्थान में लोकेटेड है और यहाँ जो है कॉपर ऑब्जेक्ट बहुत सारा मिला है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बुरजाहोम चाल्कोलिथिक टूल फैक्ट्री नहीं था, नियोलिथिक टूल फैक्ट्री था, नियोलिथिक टूल फैक्ट्री। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला केवल गलत है, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्याज माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसिन पीरियड, सही है। क्यों यहाँ मूव किए? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा था और उधर ड्राई जो नर्मदा वैली था वो ड्राई कर गया था, उसके वजह से ये लोग गंगा वैली की ओर मूव कर गए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन जो है वो सही दिया हुआ है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज yielded skeleton of dog along with human skeleton। अभी हम लोग देखे बुर्जा होम का डिस्कस जब कर रहे थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुर्जा होम। इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, तो कौन से एज में एग्जिस्ट कर रहा था? ये हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, फर्स्ट लेक्चर जब डिस्कस हो रहा था तो वहीं हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी।
फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और प्री हिस्ट्री में क्या था, रिटन रिकॉर्ड मिला था कि नहीं मिला था। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि राइटिंग्स तो मिला था लेकिन उसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, नॉन आर्यन बिकॉज it was urban civilization, it has its own script, it has an agricultural economy और it extended up to नर्मदा वैली। तो अब बताइए आप लोग, जब हम लोग आर्यन के बारे में पढ़ेंगे आगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो थे ये रूरल फोकस्ड थे या रूरल इकोनॉमी थे। ठीक है, लेकिन अर्बन सिविलाइजेशन था कौन, इंडस वैली। तो इसीलिए आर्यन तो ये हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंस फ्रॉम वैदिक कल्चर। कैसे डिफरेंट था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग को क्या क्या पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, अब ऑप्शन के थ्रू चलिए, इट हैड द एनिमिटीज ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ, बिल्कुल सही है क्योंकि अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए थे, ग्रिड सिस्टम बेहतर था, वाटर रिजर्वियर बेहतर था, बाथ सिस्टम बेहतर था। ठीक है, इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, सही बात है। इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, सही बात है, इनको केवल कॉपर का आइडिया था। ठीक है, गोल्ड का आइडिया था। गोल्ड कहाँ से मिला था, गोल्ड कहाँ से मिला है, ये देखिए, आलमगीरपुर में गोल्ड कोटेड टेराकोटा बीड मिला है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इनको कॉपर और ब्रॉन्ज से के बारे में पता था। ठीक है, इनको आयरन से कोई, आयरन से रिलेटेड कोई वैसा ना तो टूल्स मिला है ना उनको कुछ आइडिया था। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे ही वैदिक, वैदिक में भी क्या, लेटर वैदिक, लेटर वैदिक के पीरियड में आयरन का खोज हो जाता है, तब आप देखेंगे कि ये लोग जो है बिहार वाले रीजन में भी मूव करते हैं। इससे पहले इंडस वैली या फिर इनिशियल वैदिक फेज में, वैदिक एज में आप देखेंगे कि मूवमेंट जो है बिहार तक के पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो एरिया होता है, बिहार वाला एरिया जो है, वो क्या था, इधर वाला जो एरिया है ये सब जंगल था। तो जंगल को कट करने के लिए आयरन की जरूरत होती थी, तब तक आयरन था नहीं, तो इसी वजह से इधर नहीं आ पाए थे। ऐसा एक ये एक थ्योरी ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, तो इसका हो जाएगा, जितने भी ऑप्शन है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, अर्बन था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपका अर्बन था। लेटर वैदिक सोसाइटी क्या था, एग्रेरियन था, बिकॉज आयरन वाज डिस्कवर्ड इन दिस फेज। और वो लोग एग्रेरियन सिविलाइजेशन, एक मतलब एग्रेरियन पे डिपेंडेंसी था, जो इकोनॉमी था उनका वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात करें तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जो था वो पेस्टोरल था, पेस्टोरल था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है। और मिडिएवल पीरियड जो था वो लैंड लॉर्डिज्म की बात आ जाती है। मिडिएवल में लैंड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस तक करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not correct regarding the origin of Harappan civilization। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, देखिए यहीं पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि हम लोग क्या पढ़े थे कि जो आईवीसी है वो सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है। तो भाई जब सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है तो ये इंस्पायर कैसे हो सकता है लेटर सिविलाइजेशन से, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, जब पहला ही गलत हो गया तो बाकी तो सही ही होगा। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन थ्योरी जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने दिया, उसी तरह ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात भी बहुत सारे स्कॉलर्स करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि एजीएच मकाय जो हैं उनके हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ था सुमेर, यानी कि जो साउथ सदर्न मेसोपोटामिया वाला रीजन है वहां से लोग जो है
माइग्रेट करके आए थे यहाँ, ठीक है। वाइल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, मोर्टिमर व्हीलर। तो जो मोर्टिमर व्हीलर हैं, इनके हिसाब से ये जो था आईबीसी का जो उदय था, और ये कहिए कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो किस वजह से हुआ था? वेस्टर्न एशिया से जो लोग माइग्रेट करके आए थे उसके वजह से। माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। अमलनंदा घोष, इनके हिसाब से प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अमलनंदा घोष के हिसाब से क्या था कि जो प्री हड़प्पन कल्चर था वही मैच्योर होकर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन बन गया, ठीक है। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रफीक, जो एम रफीक मुगल थे, उनके हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑकर्ड इन द रावी रिवर एट हड़प्पा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको करेक्टली मैच नहीं कराया गया है। ये भी रिफ्यूट किए थे कि मतलब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से इसका ओरिजिन है। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फुरोज ऑफ प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाउंड। तो कहां से जो है प्लग्ड फील्ड का फुरो मिला है, बताइए। ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। क्या होगा? लोथल में क्या मिला था? चलिए एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक को हम लोग अगर डिस्कस करें तो लोथल में क्या मिला था बताइए। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कि लोथल से क्या क्या मिला है, यही था ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलिए। तो क्या है, देखते हैं। सॉरी, कुछ लोग आ गए थे। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फुरोज ऑफ प्लॉग फील्ड हैव बीन फाउंड। तो आपको ये बताना है कि प्लॉग फील्ड जो है कहाँ से मिला था, ठीक है। तो अभी देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि लोथल से क्या मिला था। लोथल से क्या मिला था? लोथल से, तो लोथल से आपको डॉकयार्ड याद होगा, डॉकयार्ड। उसके बाद स्टेडियम वगैरह था। मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है। ग्रेट बाथ, ये सब यहाँ से मिला था। काली बैंगन से अगर आप देखेंगे तो काली बैंगन से आपको मिला था प्लॉग फील्ड, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्लॉग फील्ड। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर काली बैंगन। काली बैंगन किस नदी पे है? तो घग्गर नदी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और ढोलावीरा, ढोलावीरा जो है वो भी हड़प्पन ये वहां से आप देखेंगे कि ढोलावीरा से स्टेडियम था, क्या था एक बार देख लेते हैं। देखिए, धोलावीरा से वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था और वाटर रिजर्वियर था, ये ध्यान रखिएगा। लोथल से मैनमेड फोर्ट, डॉक यार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टार, चेस प्लेइंग। और काली बेनगन से तीन चीज, वुडन प्लॉग, कैमल बोन्स, फायर अल्टार, ठीक है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि मैच करना है एंशिएंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से। तो लोथल में क्या हो जाएगा? लोथल में आपका डॉकयार्ड हो जाएगा। काली बेनगन से प्लॉग फील्ड, धोलावीरा और बनवाली, यही है ना। धोलावीरा और बनवाली।
तो धोलावीरा में आपका क्या हो जाएगा? इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो ये आपको धोलावीरा से मिला था। और यहाँ से धोलावीरा से और क्या मिला था? तो रिजर्वियर वगैरह मिला था। बनवाली की बात कर ले तो बनवाली से आपको टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग। तो ये दोनों में अंतर है, एक प्लग फील्ड और ये टेराकोटा रेप्लिका मिला था धोलावीरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2143, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस लिए जाना जाता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, बिल्कुल सही है। और मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, बिल्कुल सही है। फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताइए कि इसमें क्या हो सकता है? एग्रीकल्चरल वर्क था क्या? एग्रीकल्चर वर्क तो था नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना मतलब सही लेवल का क्वेश्चन। ये सारा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी आप फंस सकते हैं। एक सेकेंड, इसमें हमको लग रहा है तो टाउन प्लानिंग तो था ही, सिटीज एंड टाउन वेर वेल प्लान्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कैलिबेंगन की बात करें, ये जो है यहाँ से प्लॉट फील्ड तो मिला ही है। तो अगर प्लॉट फील्ड मिला है तो एग्रीकल्चरल वर्क भी हो रहा होगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिला तो है लोथल से। ठीक है, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, देखिए यहाँ लोथल से क्या मिला है? फायर अल्टार्स मिला है, मैनमेड पोर्ट भी मिला है। ठीक है, यहाँ नहीं है लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, बीड मेकिंग जो चूड़ी बनता है ना उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इसका जो है केवल 1 2 ना होकर ऑल ऑफ दी एबव आंसर होगा। देख रहे हैं कंफ्यूजन? और ये देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर टाउन प्लानिंग, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। एग्रीकल्चरल वर्क के लिए आप कालीबेंगन देख सकते हैं, या फिर बनवाली जहाँ की टेराकोटा मिला था रिप्लिका ऑफ अ प्लॉ। प्लॉ मीन्स हर होता है जिसके थ्रू हम लोग खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, आपको करना है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे लोथल में डॉकयार्ड, तो डायरेक्ट मैच कराइए जो आपको पता है। कालीबेंगन में पुरोलैंड या फिर प्लॉग फील्ड जो भी बोल लीजिए। ठीक है, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिमेट्री R37। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा? मिलाइए, इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। समझ में आ गया? तो इस तरह से ऑप्शन से आप ये ध्यान में भी रख सकते हैं कि हड़प्पा में सिमेट्री R37 मिला था, लोथल में डॉग कैट, कालीबेंगन फॉरवर्ड लैंड या फिर प्लॉग फील्ड। ठीक है, प्लॉग फील्ड। नेक्स्ट चलते हैं, कौन किस नदी पे है आपको ये बताना है। तो हड़प्पा में आर है तो ये रावी नदी पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो कालीबेंगन है, कालीबेंगन ये घगर नदी पे है। लोथल जो है भोगावा रिवर पे है। कालीबेंगन घगर, लोथल जो है भोगावा। तो रोपर का जो है सतलज रिवर हो जाएगा। तो देखिए कुछ 5 रिवर मतलब सेटलमेंट और उसका रिवर याद कर लीजिए, बाकी आप इलिमिनेट कर लेंगे। जैसे मेरे को इसमें 3 याद था, रोपर का ध्यान पे नहीं था। ये 3 हमको याद था कि हड़प्पा जो है रावी पे है, कालीबेनगंज जो है लोथल जो है भोगावा पे है, और कालीबेनगंज जो है वो घगर पे है। तो इस हिसाब से आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा
लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको करेक्टली मैच करना है। ठीक है, तो हड़प्पा, हड़प्पा आर, तो ये भी रावी नदी। हस्तिनापुर ये सब छोड़ दीजिए, जो आपको याद हो। नागार्जुन कोंडा साउथ में है, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ होगा। साउथ की एक गोदावरी रिवर है और एक कृष्णा रिवर है। ठीक है, तो इस तरह से दो साउथ का सिटी ये हो गया सी एंड डी। तो हस्तिनापुर अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा होगा। तो ए में आपका टू, बी में थ्री, ए में टू, बी में थ्री, यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नागार्जुन कोंडा को ध्यान में रख लीजिए। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा रिवर पे है, और जो पैठान है ये जो है गोदावरी रिवर पे है। तो अब आगे आपको पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है कि आप जब पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे तो कुछ नया चीज मिलेगा, और उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से करेक्टली मैच करना है। अब बताइए राखीगढ़ी किस स्टेट में है? जो आपको याद है उसी को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। एक सेकेंड, तो राखीगढ़ी हो गया हरियाणा, राखीगढ़ी क्या हो गया? हरियाणा, हरियाणा ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगन कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र, और और कौन सा बचा? मांडा, मांडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये लेक्चर वन में भी हम लोग डिस्कस किए थे, मांडा और मंडी का जो रिलेशन आ रहा था। तो मांडा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन जो है डिस्कवर क्या किए थे। ठीक है, यही बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि हड़प्पा, हड़प्पा को किसने किया था? तो दयाराम साहनी। हालांकि ये ईयर पे आप मत जाइएगा, लेकिन स्टार्ट हुआ था एक्सकवेशन दयाराम साहनी के द्वारा। तो ए में थ्री, उसी के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। बाकी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा हो गया। उसके बाद हस्तिनापुर, याद है बीबी लाल, 1952 या 51 था। हस्तिनापुर में क्या मिला था? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता है तो लेक्चर वन जाकर देखिए। हस्तिनापुर, बीबीलाल, अतरंजी खेड़ा। चलिए इतना बताते हैं। ये सब जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हस्तिनापुर में क्या मिला था। ठीक है, अब देखिए हस्तिनापुर हो गया। उसके बाद तक्षशिला, तक्षशिला जॉन मार्शल थे, और कौशाम्बी एनजी मजूमदार। ठीक है, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। आपको कमेंट में बताना है, इसको भूलना नहीं कि हस्तिनापुर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे लेक्चर वन में। कि बीबीलाल जो है हस्तिनापुर का नेमिंग भी किए थे और उसका एक्सकवेशन भी किए थे। ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर के अलावा एक अतरंजी खेरा जगह था जहां सेम चीज मिला था जो कि हस्तिनापुर में मिला था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया का जो है क्या है? इंडिजिनस क्रॉप है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, आयरन प्लग्ड, अर्बन कल्चर। तो इसमें जो है सबसे पहले तो अर्बन अर्बन कल्चर हो जाएगा एक नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपका आयरन प्लग हो जाएगा, क्योंकि जब वैदिक के जाएगा तो आयरन प्लग मिल जाएगा लेटर वैदिक में। उसके बाद सिल्वर कॉइन आता है, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, तब जाकर गोल्ड कॉइन आता है। यानी कि ये क्या हम कर दिए, 1 2 3 4, पहला का 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिया गया है इसमें।
अब देखिए मोहनजोदड़ो, एक सेकेंड। हाँ, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिटीज आर डेड नाउ, असर्शन वन है। दूसरा, दे वेर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकावेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एबव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये बताइए, ये तो सबको पता है कि आईबीसी डिक्लाइन कर गया, तो डिक्लाइन कर गया तो ये खत्म हो चुका है शहर, तो डेड नाउ ये सही है। दे वेर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकावेशन, ये भी बिल्कुल सही है। जब अब एक्सकावेशन हो रहा है तब न पता चल रहा है कि अरे यहाँ एक सिविलाइजेशन था, वो भी अर्बन सिविलाइजेशन था, जो जितना डेवलप्ड आज हम लोग नहीं है उससे कहीं ज्यादा डेवलप्ड ये आईबीसी सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो ये एक्सकावेशन में पता चल रहा है, तो इसका ये हो जाएगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है डेड होने का, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहनजोदाड़ो, देखिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सही बात है, साइट्स तो थे ही, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। पीपल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत तरह का आर्ट हम लोगों को मिला है। ठीक है, जैसे सील हो गया, पोट्री हो गया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिला है, नेकलेस मिला है, तो इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों को मेटल का यूज करने ही नहीं आता था। हाँ, आयरन का यूज नहीं पता था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, अब देखिए रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है। एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, रिलीजियस एलिमेंट था लेकिन वहां पे जैसे टेम्पल का कोई वहां नहीं था, नेचर वर्शिप होता था। ठीक है, एनिमल वर्शिप पर ज्यादा फोकस था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। हाँ, क्योंकि कॉटन डिस्कवर हो चुका था तो उस कॉटन के थ्रू ही मिलता था। देखिए यूपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा वन एंड टू बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following characterize the people of Indus civilization? They possessed great place and temples. Temples तो था ही नहीं। ठीक है, temples तो था ही नहीं। They worshipped both male and female deities. बिल्कुल सही है। ठीक है, They employed horse drawn chariots in warfare. अब देखिए यहाँ पर हॉर्स डाल दिया, और ये यूपीएससी है, यूपीएससी हॉर्स को निग्लेक्ट मानकर चला है, तो इसमें केवल ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन आईबीसी, तो यहाँ पर दो चीज, लायन और हॉर्स, ये दोनों को, हालांकि पीसीएस जो छत्तीसगढ़ पीसीएस है वो आंसर दिया था कि केवल लायन का नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हॉर्स का मिला है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, इसको हम लोग मानकर चलेंगे कि हॉर्स का भी नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू किट अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of Indus Valley Civilization? तो एक उस समय 1819 में एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि 900 साल तक यहाँ जो है लो रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से आईबीसी डिक्लाइन कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, तो वहां जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था। ठीक है, वो जो है ना 3000 साल तक ऑलमोस्ट चला था, और नील रिवर को आपको पता भी होगा कि लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इंडस वैली, मेसोपोटामिया जो है, ये सब क्या था, कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन था। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशन? नॉर्थ साउथ सिविलाइजेशन बताना है आपको। ठीक है,
इसमें अब देखिए, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा। अब एज़टेक क्या है? एक नोमैडिक ट्राइब है नॉर्दर्न मेक्सिको का। माया सिविलाइजेशन सेंटर्ड अलोंग ट्रॉपिकल लोलैंड ऑफ ग्वाटेमाला। मोसाइक सिविलाइजेशन जो है वो कोलंबिया में, मोसाइक ये जो है कोलंबिया में है, ठीक है। एज़टेक क्या है, कहाँ है? मेक्सिको में, मेक्सिको, ठीक है। उसके बाद मोसाइक जो है कोलंबिया हो गया। इनका सिविलाइजेशन जो है वो पेरू में, इनका सिविलाइजेशन पेरू में। ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो है एज़टेक, उसके बाद माया, मोएसिक और इनका जो है सीक्वेंस था। फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था वो डेवलप किया था कि प्रॉपर सिस्टम में कैसे हम लोग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो प्राइमरी स्क्रिप्ट था ना वो बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड था, प्रिमिटिव था, ठीक है। उसको हम लोग पुण्य फॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया बोलते थे। लिख देते हैं, पुण्य फॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया, ठीक है। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वेयर फाउंड वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो रॉक कट बताना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर इनमें से कहाँ जो है मिला है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कालीबेनगन। क्या क्वेश्चन है? रॉक कट आर्किटेक्चर, ढोलवीरा, अमरी और कोटदीजी। तो रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिला है? तो आपको ढोलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोलावीरा जो कि सेकंड लार्जेस्ट साइट था हड़प्पन का, राखीगढ़ी के बाद। राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट था, ध्यान रखिएगा। तो ढोलावीरा से आपको देखेंगे कि वहां रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में ये लोकेटेड है। और ढोलावीरा जो है वहां से आपको ग्रेट बाथ रॉक कट रिजर्वियर जो कि 7 मीटर डीप और 79 मीटर लॉन्ग था। जो रॉक कट रिजर्वियर मिला है वो 7 मीटर डीप था और 79 मीटर लॉन्ग था, ठीक है। कहाँ से मिला है? ढोलावीरा से मिला है। ढोलावीरा सेकंड लार्जेस्ट साइट है, सेकंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी फर्स्ट है, ठीक है। ढोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ है? कच्छ में। तो कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये आपको पता होगा, ढोलावीरा जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये रेक्टेंगुलर शेप में था और इसमें फोर्ट, जैसे कि इसको 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया, तो पहला जो था वो फोर्ट, उसके बाद सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन, सेंट्रल टाउन, लोअर टाउन। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो दो ही पार्ट में था, अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल। लेकिन ढोलावीरा एक ऐसा जगह था जहां 3 पार्ट में डिवीजन था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत। तो क्या हम लोग बताए थे? आर्या मतलब नोबल, ठीक है, सुपीरियर रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोबल में या फिर सुपीरियर ऑप्शन रहता तो सुपीरियर हम लोग मारते, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, मैच दी फॉलोइंग करना है। उससे पहले ये देखिए कि सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो इसका सबसे पहले कौन सा है? ऋग्वेद है। बाकी का ये तीन जो है वो लेटर वेदिक में आता है। इन विच वेदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ण जो है वो सबसे पहले कहाँ मेंशन मिलता है आपको? तो ये जो है ऋग्वेद में मेंशन होता है, ठीक है। लेकिन तब जो वर्ण सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, लेकिन लेटर वैदिक में जब मेंशन आता है वो कास्ट बेसिस पे हो जाता है। अब बात करते हैं मैच दी फॉलोइंग का। तो देखिए ऋग्वेद में क्या है? गॉड ग्रेस, सेक्रीफाइस प्रोसेस, मेडिसिन, म्यूजिक, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि अथर्ववेद में तो मेडिसिन हो गया, ठीक है।
अथर्ववेद में मेडिसिन हो गया, ऋग्वेद में गॉड ग्रेस की बात की जाती है, यजुर्वेद में आप देखेंगे कि सेक्रीफाइसेस की बात की गई है, तो ये 2 हो जाएगा, और सामवेद म्यूजिक की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से ध्यान भी रखते चलिएगा, सामवेद मतलब म्यूजिक, यजुर्वेद सेक्रीफाइस प्रोसेस, ऋग्वेद में गॉड ग्रेस, अथर्ववेद में मेडिसिन। सेकंड देखते हैं, सेकंड फिर वही चीज है, तो ऋग्वेद में क्या था, हिम्स एंड प्रेयर की बात की गई है, तो फर्स्ट में 4 हो जाएगा। यजुर्वेद में हम लोगों ने क्या देखा था, सैक्रिफाइस यानी कि रिचुअल्स की बात की गई है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें हो जाएगा बी में, यजुर्वेद में हिम्स एंड रिचुअल्स। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो सामवेद है, सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, तो म्यूजिकल हिम्स चला जाएगा, और अथर्ववेद आपका जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो चार्म्स एंड स्पेल। ठीक है, तो 4 1 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में क्या मेंशन, तो ऐतरेय इसका ब्राह्मणा है, तो ए में तो थर्ड हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसका आपको बताना है, तो हम लोग कैसे याद किए थे, एजी वाई एस। ठीक है, एजी यानी कि अथर्ववेद का गोपथ हो गया, और वाईएस से हम लोग क्या याद किए थे कि यजुर्वेद का सतपथ हो गया, यजुर्वेद का सतपथ, और एजी अथर्ववेद का गोपथ, तो सामवेद का क्या हो जाएगा, पंचविश। तो ये ध्यान में रखिएगा, आज से एसपीबी है। तो एक तो ऋग्वेद का ऐतरिया पता है आपको, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का सतपथा, और सामवेद का पंचशिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का क्या था, वाई एस। ठीक है, पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वाई एस, एस मतलब क्या था, सतपथ। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा संहिता है, तो उसका आपको आंसर हो जाएगा वजसनामी, वजसनामी। ठीक है, तो 2 ब्रांच था यजुर्वेद का, एक शुक्ल, एक शुक्ल, और एक जो था वो आपका कृष्ण था। शुक्ल मतलब व्हाइट क्लैन, और कृष्ण मतलब ब्लैक की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो वजस्नामी है वो संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद पोएटिक फॉर्म में अवेलेबल है, कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद जो था वो पोएटिक और प्रोज दोनों के फॉर्म में था, ये हम लोग देखे थे, ये पोएटिक के फॉर्म में है केवल, ये जो है पोएटिक और प्रोज दोनों के फॉर्म में। ठीक है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ मेंशन है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे ऑलरेडी, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें मेंशन था कि कठोपनिषद में, जो उपनिषद 3 मेंशन किए थे, वहां ये मेंशन था कि कठोपनिषद में ये जो है नचिकेता और यम के बीच जो डायलॉग है वो मेंशन है। अब आप इसमें देखेंगे कि नचिकेता जो है उसको वो जो है एक 12 साल का लड़का है जो घर छोड़ देता है। ठीक है, और किस लिए घर छोड़ता है, तो वो डेथ और उसके पीछे के रीजन को ढूंढने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, तो ये कठोपनिषद में मेंशन है। और यम जो है, यम कौन है, लॉर्ड ऑफ डेथ, उनको यम बोला जाता है। अब देखिए, द रिवर मेंशन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, कौन सी रिवर मेंशन है, अर्ली वैदिक में कौन सी रिवर मेंशन है, तो अर्ली वैदिक में कौन सी रिवर मेंशन है बताइए, तो इससे आपको कैसे ध्यान रखना है, जो सप्त सिंध वाला रीजन था, ठीक है, उसमें 7 रिवर का मेंशन था, सप्त सिंधु वाला रीजन था ना जिसमें 7 रिवर, तो इसमें सिंधु एक तो हो जाएगा। ठीक है, सुतुद्री, गंगा, सरस्वती, ये सब जो है लेटर वैदिक में आया है। लेटर वैदिक में नहीं, जैसे सरस्वती भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सिंधु नदी का जो है उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, सिंधु रिवर जो था वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए फेमस था, इसीलिए इसको हिरण्यानी भी बोला जाता था, सिंधु को हिरण्यानी, हिरण्यानी भी बोला जाता था। ठीक है, और इसको पर्वत
भी बोला जाता था, अरबियन सी जिसका मतलब होता है सरस्वती रिवर जो था उस समय ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पायस माना गया है उसको, और इसीलिए उसको नदीत्मा भी बोला गया है। और नदीत्मा किस मंडल में मेंशन है? नदीत्मा नदीत्मा किस मंडल में मेंशन है ये आपको बताना है। ठीक है, मंडल 1 है या क्या है आप देखकर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? नाइन्थ मंडल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि नाइन्थ मंडल जो है पूर्ण रूप से किसको डेडिकेटेड है, तो वो जो है सोम को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुब्भा हम लोग देखे थे, ये जो है अफगानिस्तान रिवर है। पौरुषनी तो रबी हो जाएगा। ठीक है, सदा नीरा गंडक हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा। ठीक है, सुतुद्री सतलज हो जाएगा। तो कुभा क्या होगा? काबुल। इस तरह से आपका जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज वाज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट? तो देवताओं के देवता किसे बोला गया है? देवताओं के देवता किसे बोला गया है बताइए। देवताओं के देवता किसे बोला गया है? ऑप्शन ए है अग्नि। ठीक है, ऑप्शन ए है अग्नि, फिर बृहस्पति, डायस और इंद्र। तो इंद्र को तो क्या बोला गया है? डिस्ट्रॉयर बोला गया है। ठीक है, तो बृहस्पति को देव गुरु के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुरुज ऑफ लॉर्ड्स। तो बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देव गुरु के नाम से जानते हैं, टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम? तो आयरन जो है हम लोग क्या देखे थे कि लेटर वैदिक में स्टार्ट होता है, लेटर वैदिक पीरियड में, और उसी के स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अर्लीस्ट एविडेंस कहां से मिला है। तो अर्लीस्ट एविडेंस आप देखेंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से जो है ये मिला है आपका लेटर वैदिक पीरियड में, कि यहां से जो है आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड? तो पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान कौन से कस्टम्स जो है इमर्ज हुए थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो इसी टाइम पीरियड में आया था लेटर वैदिक में। उसके अलावा आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्या गृहस्थ, जो हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे कि 4 फेज होता है, तो वहीं ये 4 फेज है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास। तो ये ए एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है पोस्ट वैदिक के टाइम में डेवलप हुआ था कस्टम। बाकी इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुता ये तो अर्ली वैदिक के गॉड्स थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 तो पहले भी था, और शूद्राज जो है वो 10th मंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक deities was believed to be their priest? ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास? ठीक है, तो देखिए अर्ली वैदिक में हम लोग क्या देखे थे कि एजुकेशन अलाउड था, तो उस समय लोप मुद्रा वगैरह विश्व 3 वुमेन का नाम हमने जिक्र किया था, जिसमें कि लोप मुद्रा, विश्वहरा और सिक्ता, इसी तरह निवावरी और घोष, ये सब जो है प्रोमिनेंट थे। ठीक है, ब्रह्मवादिनी। ठीक है, तो ब्रह्मवादिनी किसको बोला जाता था? जो वेदाज मतलब ऋग्वेद का जो हिम्स वुमेन के द्वारा कंपोज्ड किया जा रहा है, तो वो वुमेन लोग को ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोपमुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। धर्म रीत डिपिक्ट a central idea of ancient Vedic civilization of India. ठीक है, in this context consider the following statement.
धर्म एंड रीत क्या है? अ, धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही बात है, डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज, करेक्ट है। रीत जो था वो क्या था? फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। तो रीत जो ट्रेडिशन था उसको हम लोग रीत बोलते थे, ठीक है। तो धर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है? कॉस्मिक ऑर्डिनेंस को, ठीक है। और रीत जो था वो क्लोजली रिलेटेड था, यूनिवर्सल हार्मनी से रिलेटेड था, ठीक है। तो रीत जो था एक इम्पर्सनल लॉ था उस टाइम पे, जबकि धर्म जो है पर्सनल एक्शंस को जो है करेक्टराइज कर रहा था, ठीक है। तो धर्म आपका ड्यूटी के बारे में बता रहा है, रीत आपको नियम के बारे में बता रहा है। ये दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट। निष्का हम लोग देखे थे, ये क्या था? गोल्ड ऑर्नामेंट था, गोल्ड ऑर्नामेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते थे? एक गोल्ड कॉइन्स के भी तौर पे देखा जाता था, और गोल्ड नेकलेस के तौर पे, मतलब जो भी था वो सबको निष्का ही बोला जाता था, तो नेकलेस के तौर पे यूज किया जाता था, ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी बोल सकते हैं, नेकलेस भी बोल सकते हैं गोल्ड, और गोल्ड कॉइन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टेल्स अबाउट द आर्यन मूवमेंट्स ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। तो ईरान से इंडिया, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है? तो ये एक बोघाज कोई है जगह ईरान में, बोघाज कोई, ऑप्शन सी। बोघाज कोई जो है टर्की में है, जो कि एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें जो है चार वैदिक गॉड के बारे में बताया गया है। जो चार वैदिक गॉड थे, जैसे इंद्र हो गए, ठीक है, इंद्र हो गए, उसके बाद आपका वरुणा हो गया, मित्र हो गए, और नसत्या, ये चार के बारे में मेंशन है, ठीक है। ये बताता है कि आर्यंस का मूवमेंट जो है ईरान से इंडिया की ओर हुआ था, ठीक है। वैदिक गॉड के बारे में भी बताता है, ये देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस बैटल ऑफ टेन किंग वाज फाउट ऑन द बैंक। तो कौन से नदी के किनारे जो है? तो ये पौरुषनी नदी के किनारे, ऑप्शन डी। टेंथ किंग कहाँ मेंशन है ये? आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, मतलब किस मंडल में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं, एक बार आप रिकॉल कीजिए कि क्यों ये जो है किस मतलब मंडल में मेंशन है, ठीक है। Which of the following river among the following referred as Matetma, Devitma and Naditma the Rigved? तो नदितमा हम लोग डिस्कस किए थे कि सरस्वती को मंडल वन में नदितमा मेंशन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच कराना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। तो इसमें आपको बताना है कि जो जो ये कमोडिटी है उसको क्या नाम दिया जाता था। जैसे इसमें हम लोग यव एक पता है, यव किसको बोलते थे? तो यव जो है हम लोग बार्ले को बोलते थे आई थिंक। तो यव जो है मिलेट हो जाएगा, ये जो है सी में फोर हो जाएगा, ठीक है। इक्सु जो है ये सुगर केन को बोलते थे, और व्रीही जो है राइस को बोलते थे, और मुगडा मुडगा 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 जो है मंग बीन को बोलते थे। वीट को क्या बोलते थे एक बार बताइए आप लोग, ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का टू, हाँ ठीक है। अब देखिए ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन। पानी जो था ना, ये जो है आप देखेंगे, ये ट्रेडर्स को बोला जाता था, ट्रेडर्स को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो सभा था वो इल्डर्स का असेंबली था, वहां जुडिशियल पर्पस के लिए भी सभा अरेंज किया जाता था, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़े कि थे कि इंद्र जो है वो 250 बार मेंशन है, 250 हिम्स। अग्नि जो है 200 200 हिम्स। तो दो नंबर पे अग्नि था, लेकिन चूंकि इंद्र यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग अग्नि के साथ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र जो है किस बुक से लिया गया है?
तो ये तो ऋग्वेद है, लेकिन किस मंडल में है और इसको लिखे कौन है ये बता दीजिए। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो आपका कौन से मंडल में है और कौन उसको लिखे हुए है। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गायत्री मंत्र है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statement about the Vedic god Indra and study, अच्छा सॉरी, स्टडी द फॉलोइंग, और बताना है आपको कि इसमें से कौन जो है करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए गॉड ऑफ थंडर सही बात है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है आपको इंद्र से रिलेटेड है, जितना भी पॉइंट आप इंद्र के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इंद्र जो थे उनको वो जो है कितने बार रिपीट किए हैं, तो 250 बार जो है, 250 हिम्स उनका जो है 250 बार नाम आया है। ठीक है, उनको जो है गॉड ऑफ थंडर भी बोलते थे, पुरंदर भी उनको बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट है आपका कि पनिश द सिनर, तो ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं पता है। वाज द गार्जियन ऑफ मोरल ऑर्डर, नहीं। वाज द गॉड ऑफ रेन, तो हाँ, एक ये वर्षा के भी भगवान माने जाते थे। तो थंडर है, थंडर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, तो ऑप्शन 1 और 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या हम लोग डिस्कस किए एक बार फिर से देख लीजिए। इंद्र जो है 250 टाइम्स आए हैं। ठीक है, इनको पुरंदर बोला गया है। ठीक है, गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ रेन बोला गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश महा मानवंतरा एंड वंश चरित्र आर द इंडिकेटर्स ऑफ, तो आपको इसमें बताना है कि सर्ग प्रतिसर्ग ये किसका पार्ट है, सर्ग और प्रतिसर्ग बताइए। सर्ग प्रतिसर्ग, उसके बाद वंश। ठीक है, वंश और महा मनवंतरा, मनवंतरा एंड वन वंशनुचरित, तो ये जो 5 है ये किसके इंडिकेटर हैं, तो ये आप देखेंगे कि पुराण के 5 कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसमें से सर्ग और प्रतिसर्ग जो है उसको नेचुरल क्रिएशन माना गया है। ये दो जो जो ये दोनों है इसको नेचुरल क्रिएशन माना गया है, नेचुरल क्रिएशन। ठीक है, वंश मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ सेग एंड गॉड, ये जो है वंश का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ सेग एंड गॉड। ठीक है, मनवंतरा का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ डिफरेंट मनोज। ठीक है, और वंशन वंशन, एक सेकेंड, ये जो है वंशानुचरित, वंशानुचरित का मतलब होता है जीनियोलॉजी ऑफ किंग। सबका मतलब पता चल गया, जीनियोलॉजी ऑफ किंग। ठीक है, तो देखिए सर्ग और प्रतिसर्ग नेचुरल क्रिएशन, वंश जो है सेज एंड गॉड, मनवंत्र मनवंत्र जो है आपका पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज, और वंशानुचरित जो है वो जीनियोलॉजी ऑफ किंग के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तसाहस्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो ये जो है महाभारत को बोला गया है। देखिए महाभारत को ओरिजिनली महाभारत में केवल 8800 श्लोक्स था। ठीक है, और इसका ओरिजिनल नाम था जया, जया या जया संहिता। ठीक है, लेकिन महाभारत में प्रेजेंट में 1 लाख श्लोक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो सप्त सहस्री संहिता है ये महाभारत को ही बोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी
concept of untouchability was put clearly in धर्मशास्त्र फेज। ये देखिए, ये जो है धर्मशास्त्र फेज में अनटचेबिलिटी के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है। अर्लियर क्रिश्चियन एरा विच वाज द पीरियड नोन एज एरा ऑफ धर्मशास्त्र। ठीक है। जो अर्लियर क्रिश्चियन एरा था उसको इंडियन हिस्ट्री में एरा ऑफ धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस समय क्या था कि ब्राह्मणिकल जो था वो पीक पे था और वेरियस स्क्रिप्चर्स जो थे वो लिखे जा रहे थे अबाउट द सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। और उस समय अनटचेबिलिटी भी एक था जिसको कि सोशल नॉर्म्स था जिसको कि फॉलो किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा। ये तो मतलब कोई इसका ऐसा नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, फिर भी आप जो है बता सकते हैं इसका कि गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ और एंड डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। तो 10th ब्राइट लूनार डे ऑफ ज्येष्ठ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अघन्य अघन्य इन द ऋग्वेद इज मेंशन फॉर। अभी हम बात कर रहे थे कि राइस को क्या बोला जाता है, ये सब चीजें हम लोग देखे थे। तो अब आपको बताना है कि अघन्य जो है किसके लिए मेंशन किया गया है। तो आप देखेंगे कि अघन्य जो है वो आपको काऊ के लिए मेंशन किया गया है। और काऊ जो है क्या था, एक इम्पोर्टेंट, उस समय जो मेन इम्पोर्टेंट एसेट था वो काऊ के रूप में ही देखा जाता था। ठीक है। ट्रेड वगैरह भी जो भी था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कैटल ब्रीडिंग से ही रिलेटेड था। ठीक है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू डिफरेंट बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यन एंड आईबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट बताना है आपको कि आईबीसी और ऋग वैदिक में कौन सा करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऋग वैदिक आर्यन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर। ठीक है। whereas the people of IBC did not have any evidences of using them। ऑब्वियस है कि मेल और हेलमेट का कोट के बारे में इनको आइडिया नहीं था आईबीसी के बारे के लोगों को। ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऋग्वेदिक आर्यंस ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर इंदस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। गलत हो गया। ये वाला पॉइंट तो ठीक है, लेकिन आईबीसी के लोग आयरन के बारे में कहाँ जानते थे। आयरन तो आया आपका लेटर वैदिक में। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि ऋग वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स whereas there is no evidence of IBC people having been aware of this animal। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि आईबीसी में तो हॉर्स नहीं था, ये सही बात है। इन केस ऑफ आईबीसी वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, तो ये तो सही बात है। लेकिन रिमेन्स ऑफ हॉर्स जो है आर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोतडा, कुछ ऐसा मिला है। ठीक है। 2000 बीसी के आसपास, लेकिन उसको डाउटफुल माना गया है। तो अब इसमें ये ऑप्शन पता नहीं अब यूपीएससी इसका क्या आंसर दे रहा है, बिकॉज ऋग्वेदिक आर्यंस के को भी हॉर्स के बारे में आइडिया नहीं था। ठीक है। कुछ मतलब एविडेंसेस मिला है ऋग्वेदिक पीरियड में कि हॉर्स का बोन जो है दिखा है, लेकिन ये जो है सुपरफिशियल लेवल पे है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि हॉर्स था कि नहीं था। ठीक है। ये ऋग्वेदिक आर्यंस को तो आइडिया था हॉर्सेस के बारे में, लेकिन ये जो आईबीसी पीपल है वहां वेयर इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ आईबीसी हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो ये भी करेक्ट हो जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 1 और 3। ठीक है। हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट